हे गाइस, चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। अगर आप द बॉयज के फैन हो जैसे कि मैं हूं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। द बॉयज ने ना सिर्फ Amazon प्राइम वीडियो का सबसे सक्सेसफुल शो में से एक, बल्कि उसने अपने व्यूअरशिप रिकॉर्ड तोड़ दिए सीजन 4 के साथ। लेकिन अब ये शो सीजन 5 के बाद खत्म होने वाला है, पर चिंता मत करो, द बॉयज की लेगेसी आगे बढ़ने वाली है, स्पिन ऑफ जैसे कि जनरेशन 5 और द बॉयज डायबॉलिक के साथ। लेकिन होल्ड ऑन, कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ भी है रिसेंटली जो अनाउंस हुआ है और हमने उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहली बात, ये कंफर्म हुआ है कि जनरेशन 5 का दूसरा सीजन अगले साल रिलीज होने वाला है। जैसे कि पहला सीजन देखकर हम सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो असली धमाका कॉमिक कॉन में हुआ वो है एक नया शो वॉल्ट राइजिंग का अनाउंसमेंट। और गाइज, ये शो के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अभी तक वॉल्ट राइजिंग के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो कुछ भी डिटेल्स हमारे पास है उन पे एक नज़र डालते हैं। तो चलिए देखते हैं इन प्रीक्वल सीरीज के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं। तो वॉल्ट राइजिंग है क्या? ऑफिशियली डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये एक ट्विस्टेड मर्डर मिस्ट्री होगी जो 1950s में सेट है और ये वॉल्ट के शुरुआत पे फोकस करेगी। ये प्रीक्वल सीरीज शोल्डर बॉय के पहले के किस्से और स्ट्रॉन्ग फ्रंट की चालाकी भरे युद्ध अभ्यास के बारे में होगी, जब उसका नाम क्लारा वी होता था। स्ट्रॉन्ग फ्रंट यानी क्लारा वी डॉक्टर फ्रेडरिक से शादी की थी, जो कंपाउंड वी के इन्वेंटर और वॉल्ट अमेरिका के फाउंडर थे, जो बाद में वॉल्ट इंटरनेशनल बना। लेकिन ये ट्विस्ट सुनो, स्ट्रॉन्ग फ्रंट का पहले का नाम क्लारा राइजिंगर था, जो बर्लिन में 1919 में पैदा हुई थी। 1933 तक वो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी से जुड़ी हुई थी और उनके विचारों में विश्वास रखती थी। पैट्रिक से शादी के बाद उसे कंपाउंड वी का पहला सफल डोज दिया गया, जिससे वो दुनिया की पहली सूप बन गई। मुझे उम्मीद है कि हमें ये बैक स्टोरी स्क्रीन पर देखने को मिलेगी, चाहे शो 1950s में सेट है या स्टोरी वॉल्ट राइजिंग को समझने के लिए बहुत जरूरी लगती है कि शो का टाइटल वॉल्ट राइजिंग है। जंग के बाद वो दोनों अमेरिका शिफ्ट हो गए, जब देखा कि एलाइज जीतने वाले हैं और यहाँ से वॉल्ट राइजिंग की मेन स्टोरी सेट होती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का पीरियड और 1950s का नया दौर की शुरुआत। हमें पता है कि शोल्डर बॉय और स्ट्रॉन्ग फ्रंट 1950s में मिले थे और वो सीजन 3 के इन्फॉर्मेंस इवेंट और हीरोगैज़म में इन्वॉल्व थे। ये भी कहा गया है कि उस वक्त उनका एक इंटीमेट रिलेशन भी था। मुझे लगता है कि ये रिलेशन प्रीक्वल में और भी गहरा एक्सप्लोर किया जाएगा। ये शो 1952 में वॉल्ट अमेरिका की शुरुआत पर आधारित है और मुझे लगता है कि ये शो का सबसे ग्राफिक एपिसोड को हर तरीके से टक्कर देगा। वॉल्ट राइजिंग टाइटल ये साफ है कि शो फ्रेडरिक, स्ट्रॉन्ग फ्रंट और शोल्डर बॉय के आसपास घूमेगा, खास तौर पर उनकी रेस और पावर के विचारों के आसपास। फ्रेडरिक और स्ट्रॉन्ग फ्रंट कंपाउंड वी का इस्तेमाल करके सूप्स की आर्मी बनाने और एक ग्लोबल रेस की शुरुआत करने का प्लॉट कर रहे थे, जो होमलैंडर के करंट एंड गेम से मिलता है और जो हम मेन स्टोरीज में देख रहे हैं। अब एक एंगल जो मुझे बहुत कैच कर रहा है वो है मर्डर मिस्ट्री। द बॉयज का ब्रूटल डेथ जो हम सब देख चुके हैं, तो देखना ये होगा कि इस मर्डर के शिकार कौन है और उसका जिम्मेदार कौन। क्या ये एक सूप होगा जो मर्डर के लिए जिम्मेदार होगा, या फिर फ्रेडरिक खुद, या फिर कोई नया कैरेक्टर जो अब तक हमें नहीं पता। शोल्डर बॉय और स्ट्रॉन्ग फ्रंट दोनों ही शो के बेस्ट विलन में से हैं, तो उन्हें मेन फोकस में देखने काफी इंटरेस्टेड होगा। शायद हमें स्ट्रॉन्ग फ्रंट के लिबर्टी रूप में देखने को मिले, जो काफी टेंस पैक्ड स्टोरी बन सकती है। और कॉस्ट्यूम्स भी कुछ कम नहीं होने वाली। शोल्डर्स बॉय की यूनिफॉर्म के अलग अलग वर्जन हमने डिकेड्स में देखने को मिल सकते हैं, तो देखना ये है कि 1950s में वो क्या पहनता है। स्ट्रॉन्ग फ्रंट की लिबर्टी आउटफिट, जिसका एक फोटो में ग्लिम्स लिया गया था, काफी होमलैंडर जैसे लग रही थी, तो देखना ये होगा कि वो कैसे कैरी करते हैं अपने इस रोल को। जहाँ तक वॉल्ट राइजिंग के रिलीज डेट का सवाल है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये शो द बॉयज के सीजन 5 के बाद गैप को फिल करने के लिए टाइम पर रिलीज होगा। पॉल ग्रोंग, जो मेन सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और राइटर हैं, हाई वॉल्ट राइजिंग के शो रनर होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि शो सेफ हाथों में है। तो ये सब कुछ था जो अभी तक हमें वॉल्ट राइजिंग के बारे में पता है। मैं चाहता था कि सब डिटेल्स को कंपाइन करके आपके लिए लाऊं और कुछ बैकग्राउंड भी दूं जो हमें आइडिया दे सके कि इस प्रीक्वल सीरीज का क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। क्या आप भी इस स्पिन ऑफ के लिए एक्साइटेड हो? कमेंट पर जरूर बताना। अगर आप द बॉयज के यूनिवर्स में डीपली डाइव करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस आपका वेट करती रहेंगी। जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।